विश्वनाथ कॉरिडोर ने विकास में विरासत की नई कहानी लिखी है और प्रधानमंत्री मोदी ने काशी की दिव्यता और भव्यता के जरिए कभी इतिहास के पन्ने पलटे तो कभी भविष्य की रूपरेखा तैयार की। पीएम मोदी ने औरंगजेब से आक्रांताओं का भी जिक्र किया और जब प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देश को समर्पित किया तो काशी फिर से बम बम बोल उठा। दिव्य काशी, भव्य काशी, बाबा विश्वनाथ के धाम का एक बार पुनर्निर्माण 1777 में हुआ था और एक नया रूप 2021 में दिख रहा है। जब प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ धाम को जीर्णोद्धार करने का संकल्प लिया तब ये मंत्र मुक्त करने वाला ही सपना लग रहा था, लेकिन आज ये हकीकत है और हर कोई आश्चर्यचकित है। हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया। गंगा की लहर सीधे बाबा के मंदिर तक लाना असंभव सा दिखता था, लेकिन तमाम अड़चनों के बावजूद काम रिकॉर्ड समय में पूरा करके दिखाया गया। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे। कैसे होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है। ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। काशी तो महादेव की नगरी है, दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है। इतिहासकारों के मुताबिक काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने क्रूरता की हद को पार करते हुए ध्वस्त करवा दिया था और फिर 1777 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार किया। आज मोदी ने काशी कॉरिडोर का वादा निभाकर न्यू इंडिया का मोदी मॉडल रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी से बताया कि कैसे काशी वो केंद्र है जहां से कि विकसित भारत के लिए उड़ान भरी जा सकती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। काशी अब भक्ति के साथ अब पर्यटन के नगरी के तौर पर भी दिख रही है। आज काशी की भव्यता और दिव्यता के ही दर्शन नहीं हुए, बल्कि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक संदेश भी दिया है।
और बताया कि कैसे काशीवासियों ने असंभव को संभव कर दिखाया। उन्होंने काशी से पूरे भारत को यह भी संदेश देने की कोशिश की कि अगर काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर संभव हो सकता है तो इससे उभरते हुए भारत में कुछ भी असंभव नहीं है। सकल संसार जिस तरह काशी अनंत है, वैसे ही काशी का योगदान भी अनंत है। काशी के विकास में इन अनंत पुण्य आत्माओं की ऊर्जा शामिल है। इस विकास में भारत की अनंत परंपराओं की विरासत शामिल है। इसलिए हर मत मतांतर के लोग, हर भाषा वर्ग के लोग यहां आते हैं तो यहां से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। साथियों, काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजधानी तो है ही, ये भारत की आत्मा का एक जीवंत अवतार भी है। मुझ में व्यक्त सकल भारत की सनातन संस्कृति के गौरव की प्रतीक शिवमयी, ध्यानमयी, ज्ञानमयी काशी ने जब भी करवट ली तब तब भारत का भाग्य बदला है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। बनारस अब अपना रस बिखेर रहा है, इसलिए तो काशी को अविनाशी कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। व्यक्त सकल